हम मंदिर के बाहर जाते ही भौतिक दुनिया शुरू हो जाती है। मैं बस ये सोचती थी कि भौतिक पढ़ाई क्या करनी है, कि मेरे कारण मेरे माता पिता भी धीरे धीरे भक्ति करने लगे। राधा रानी खुद यहाँ माँ सखी सब कुछ है। सबसे ज्यादा अच्छी चीज तो बस यहाँ पर हरि नाम और साधना अपना बढ़ा सकते हैं। वृंदावन धाम में दिल से एकदम हम यहाँ साधना कर सकते हैं। कान्हा अपने भक्तों के शब्दों की ना मर्यादा और इज्जत रखते हैं। एक बार तो दर्शन दे दे, एक बार तो दर्शन दे दे मेरे श्याम, ओ घन श्याम सावरिया मेरे। हरे कृष्णा, आप देख रहे हैं हरे कृष्णा टीवी और आपके साथ मैं हूँ सृष्टि कश्यप। इस वक्त मैं वृंदावन में हूँ। वृंदावन वो धाम जहाँ भगवान कृष्ण ने कई सारी लीलाएं की हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे ही भक्त हैं जिनके ऊपर कृष्ण की कई सारी लीलाएं हुई और कई सारे चमत्कार हुए हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कैसे वो वृंदावन आई और क्या कुछ हुआ उनके साथ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्या नाम है आपका? अर्चिता देवीदास से। कैसे आना हुआ वृंदावन? बस कान्हा के कुछ अनुभव मिले हैं, कान्हा ने उठा के लाया है यहाँ पर। हम खुद से नहीं आए, कान्हा की कृपा हुई, राधा रानी की कृपा हुई, तब जाके वृंदावन धाम नसीब हुआ। क्या करती हैं आप? मैं बस कान्हा की सेवा में बिजी रहती हूँ। मैं प्रचार ही करती हूँ, प्रवचन वगैरह के वीडियो बनाती हूँ, ऑनलाइन प्रचार करती हूँ मैं। मेरा खुद का अर्चिता देवीदासी पेज है, उस पर भी एकादशी व्रत की कथाएं वगैरह। और मुंबई में थी तब तो मैं भगवत गीता का भी प्रचार करती थी। ललिता विशाखा के वहाँ के लटकन माला वगैरह बनाना, फिर दीपदान सेवा वगैरह, दीप बनाना, ये बहुत सारी ऐसी सेवा है जो इस्कॉन में करती थी मैं। आपके परिवार में और कौन कौन लोग हैं? परिवार में सभी है, माता पिता भाई है 2। सभी लोग आपके जो कृष्ण की सेवा में आप लगी हैं इससे प्रेरित करते हैं आपको? मैं प्रेरित करती हूँ उनको, क्योंकि कोई भक्त नहीं था। पर मेरे भक्त होने के कारण पहले तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई स्टार्टिंग में, क्योंकि घर में कोई भक्त नहीं था। पर मैं बचपन से ही थोड़ी ऐसी ही हूँ। प्रभुपाद की किताबें पढ़ पढ़ के मुझ में अपने आप बदलाव हुआ। भगवत गीता मैंने बहुत जल्दी पढ़ ली थी, जब मैं पढ़ाई कर रही थी 8वीं 9वीं तभी मैंने पढ़ ली थी। तब से मेरा पूरा चेंज हो गया। मैं इसलिए कॉलेज वगैरह भी इसलिए मैंने किया नहीं, मैं करना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझ में पहले ही समय से पहले ही वैराग आ गया। और मैं बस ये सोचती थी कि भौतिक पढ़ाई क्या करनी है। मैंने ये नहीं सोचा कि आगे चल के शायद ज़रूरत पड़ सकती है। पर मुझे बस 10वीं अपनी कंप्लेंट करनी थी कैसे भी करके, जिससे कि मुझे प्रचार कार्य ही करना था। तो मैं बचपन से ही सोच रही थी कि मैं कुछ ऐसे इससे जुड़ जाऊँ, कोई ऐसी जगह जहाँ पर मैं कृष्ण के लिए साधना करूँ, भक्ति करूँ। ये सारा मन में था। यहाँ तक कि मैं इस्कॉन में भी गई ना, तो मुझे ब्रह्मचारिणी बनने के लिए मौका मिलेगा क्या, ये पूछते हुए गई थी मैं मंदिर में। फिर वहाँ के एक प्रभु जी भक्त थे, उन्होंने मुझे अच्छे से समझाया कि आपको सेवा करनी चाहिए, पहले भगवान को अच्छे से जानो और आपको बहुत कुछ सीखना है। डायरेक्ट हम उस स्थान तक डायरेक्ट नहीं पहुँच सकते, कुछ स्टेप होते हैं, उसको पहले फॉलो करना है। यहाँ पर है इस वक्त, तो आपके मम्मी पापा सपोर्ट करते हैं आपको? कैसे वापस नहीं बुलाते? हाँ नहीं, अभी बहुत खुश है सभी लोग, क्योंकि मेरे कारण मेरे माता पिता भी धीरे धीरे भक्ति करने लगे। आज वो लोग पंढरपुर धाम में बसे हुए हैं और बहुत खुश है। और मेरी भाभी को मैंने भक्त बनाया, क्योंकि मैं वो भी भक्त नहीं थी, पर मुझसे उसकी भाभी मतलब ननंद भाभी, हम ऐसे जैसे दोस्त है। तो मैंने उसको थोड़ा प्रीच किया और भगवत गीता भी मैंने उसको दी, उसने भी पढ़ा और मैं भी थोड़ा बताती थी, तो उसमें बहुत फ़र्क पड़ा। तो मेरी भाभी भी भक्त बन गई। भले वो तुलसी की माला नहीं पहन रही है, पर उसने पूरा 5-6 साल हो गए, पूरा मतलब सब कुछ वैसे ही नियम फॉलो कर रही है। जो पहले बाहर खाते पीते थे वो लोग, जैसे जो खाते हैं मांस मछली वगैरह, वो सब बंद कर दिया। और 6 साल से वो बहुत अच्छी डिवोटी बन गई है। इतनी सारी ऐशो आराम सब छोड़ करके आप वृंदावन में आई हैं, कैसा चलता है आपका यहाँ पर? दिनचर्या क्या है आपकी? मैं हरि नाम संकीर्तन में जाती हूँ और मेरा मैंने कुछ बना के रखा है कि मुझे वृंदावन की परिक्रमा में हर रोज़ कोशिश करती हूँ, रोज़ परिक्रमा करूँ। कभी कभी छूटती, पर मेरा ये नियम मैंने बना के रखा है कि मुझे वृंदावन की परिक्रमा करनी है। इससे क्या होता है, धाम का पूरा परिक्रमा भी हो जाती है और बहुत आनंद मिलता है परिक्रमा करते समय। और कई साधु संतों के दर्शन होते हैं, नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है जब अच्छे से होता है। और कभी भी मेरा मन भी कभी ऐसे उदास हो जाता है, कभी किसी की याद आती है अपनी मम्मी की वगैरह, कभी कभी होता है ना अपने परिवार, कोई हम भले कितने भी भक्ति में हो पर कभी लगता है ऐसे, तब मैं यमुना किनारे बैठ के अपना जप वगैरह करती हूँ और मैं एकदम खुश हो जाती हूँ। ऐसा लगता है राधा रानी खुद यहाँ माँ सखी सब कुछ है और इतना अच्छे से ध्यान रख रही है। यहाँ अकेले हैं हम,
राधा रानी और कान्हा के ऊपर पूरा डिपेंड है और बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं प्रभु। तो देखिए इनको वृंदावन में कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मैंने बहुत सारे लोगों से ऐसे बातचीत करी, उनके जीवन में कई सारी लीलाएं होती है, बहुत सारे चमत्कार होते हैं। तो क्या आपके जीवन में ऐसी कोई चमत्कार हुई है? हुआ है और उसके बाद मेरा एकदम प्रगाढ़ में फर्स्ट टाइम जब वृंदावन आई थी तब मैंने मतलब सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ चमत्कार जैसा भी कुछ लाइफ में होगा मेरे, और उससे मेरा पूरा श्रद्धा और दुगना बढ़ गया कि मैं जिस मार्ग पे जा रही हूँ टोटली सही है और कोई है जो दिखाई नहीं दे रहा है पर वो मेरे पूरे मतलब जितने भी मैं जो कुछ भी कर रही हूँ एक्सेप्ट कर रहे हैं मुझे और वो मेरे पीछे खड़े हैं, ऐसे मुझे महसूस हुआ। वो ऐसे हुआ कि मैं जब जो इस्कॉन में मुंबई में सेवा कर रही थी, दीप बनाती रहती हूँ मैं आरती के लिए, बहुत सारी सेवा है, उसमें से वो एक सेवा थी। तो मैं हमेशा सोचती थी कि वृंदावन सभी लोग जाते हैं पर वृंदावन बहुत दूर है, मुंबई से तो बहुत दूर, मेरे हिसाब से तो मैं कभी नहीं आई थी। तो मैंने सोचा था कि शायद मुझे कभी बुलाएंगे नहीं कान्हा, क्योंकि बहुत खर्चा होगा और मैंने अपना जॉब छोड़ दिया था सेवा के लिए। क्या जॉब करती थी आप? मैं क्रोशे काम करती थी। तो क्रोशे मीन्स वो विन कर बनाते हैं बैग वगैरह सब ऐसे। तो अच्छा खासा जॉब था मेरा मुंबई में और मंदिर के पास ही था, लेकिन वो सेवा में अड़चन आ रहा था तो मैंने छोड़ दिया कि जॉब तो चलता रहेगा। और घर में तो सब कमाने वाले थे तो मुझे इतना ये नहीं था, तो मैंने छोड़ दिया और मैं सेवा में ही लग गई। तो सेवा करते समय कभी कभी मन में आता है अब तो जॉब भी छोड़ दिया, मुझे वृंदावन धाम जाने की इच्छा तो है, पर पता नहीं उधर मैंने किसी माताजियों को वगैरह पूछा, सीनियर माताजी को, तो उन्होंने कहा कि 15-20 हज़ार खर्चा होता है, आसान नहीं है, वृंदावन बहुत दूर है और वो भी टिकट होके भी किसी की वो भी छूट जाती है, ट्रेन तक नहीं मिलती अगर राधा रानी की कृपा ना हो तो मैंने सोचा कि शायद अपने को नहीं होगा ये, चलो अपना सेवा भक्ति करो, इसी पे भगवान कभी कृपा करेंगे तो। और मैं सोच रही थी ऐसे बार बार, मैं कुछ दिनों तक मेरे दिमाग में चल रहा था। एक माताजी सामने से आई और उसने मुझे कहा कि आप क्या वृंदावन धाम आओगे क्या मेरे साथ में? तो मैंने कहा कि आप मुझे क्यों पूछ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि वो प्रेग्नेंट है और उसके पति जा नहीं सकते और वो अकेली नहीं जाना चाहती, तो वो चाहती है कि कोई साथ में हो। मैंने कहा कि थोड़ा मेरा जॉब छूटा हुआ है तो मुझे ये प्रॉब्लम है माता जी। तो उन्होंने कहा अरे नहीं नहीं, वो मैं आप 1 रुपये भी खर्चा मत कीजिए, मैं आपको लेके जाऊँगी। मैंने उनका नाम पूछा, उन्होंने अपना नाम ललिता बताया। अब मैं ऐसे देखती रह गई कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ में। तो सेवा से जैसे भगवान प्रसन्न हो गए और अपनी सखी ललिता को भेज दिया क्योंकि उनका नाम ललिता था। तो मैंने एकदम खुशी से उनको हाँ बोला। फिर हम वृंदावन आए। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि मुझे इतने अच्छे से, क्योंकि कई माताजियों ने मुझे डरा दिया था कि परिक्रमा मार्ग में कहीं पे भी हमको रुकना पड़ता है, कहीं पे भी हमको मतलब जहाँ पे भी झोपड़ा मिले कुछ मिले वहाँ पर रुकना पड़ता है, कुछ भी मिला तो खाने को नहीं तो नहीं, ऐसे बहुत सारी ऐसी बातें कुछ माताजियों ने की थी जिससे मैं डर गई थी कि शायद इस जन्म में तो नहीं होगा वृंदावन। पर उसने मुझे एमवीटी के पीछे बंगलो है उसमें उसने कमरा लिया था और बहुत अच्छे से हम 1 महीना यहाँ पर रुके। और क्योंकि उसको अन्न खाना था वृंदावन धाम का, तो उसके कारण मुझे वो सहवास मिला। और जब वृंदावन आए तो मैं एकदम देखती रह गई गोवर्धन वगैरह, और जैसे मैं किसी और दुनिया में आ गई हो और सारे ड्रीम्स जैसे पूर्ण हो रहे हो। तो मैं बहुत उत्साह से थी और बार बार हृदय से ललिता के लिए बार बार थैंक्स 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 ऐसे निकल रहा था। और बहुत सारे दर्शन 1 महीने में हम जिसके भी सत्संग हो उनके सत्संग में जाते, इस्कॉन में मंगल आरती करते, परिक्रमा में चले जाते और वो धीरे धीरे चलती, उसको मैं संभाल लेती थी और मैं बहुत खुश थी। यहाँ पर गौशाला में भी आके हम तो वृंदावन में जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगती है वो क्या है? सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ तो बस यहाँ पर हरि नाम और साधना अपना बढ़ा सकते हैं। वृंदावन धाम में दिल से एकदम हम यहाँ साधना कर सकते हैं। जैसे भौतिक संसार में बाहर रहते हैं मुंबई वगैरह, तो हम मंदिर के बाहर जाते ही भौतिक दुनिया शुरू हो जाती है, वहाँ माया तुरंत अपनी मतलब बाहर के लोग होते हैं सब कर्मी वगैरह। पर यहाँ पर कभी भी निकल जाओ, शाम को दोपहर को सुबह कहाँ से गैया आ रही, कोई माला जपते हुए आ रहा है, कोई साधना कर रहा है भक्त, कोई यमुना किनारे बैठा है, बंदर उछल कूद कर रहे हैं, कोई वैष्णव सेवा कर रहा है, कोई बंदरों की सेवा कर रहा है, कोई गौ माता की सेवा कर रहा है। तो यहाँ आपको कदम कदम पे प्रेरित किया जाता है, मतलब भगवान ही कुछ प्रेरित करते हैं। तो जब मैं यहाँ पर आई थी तो मेरे 1 महीना तो मैंने सारे दर्शन कर लिए थे, पर मेरा दर्शन हुआ नहीं था जन्म स्थान का। तब क्या हुआ, तो जाने का समय हो गया और ललिता ने कहने लगी कि भाई कल ही अपनी टिकट है, कल जाना है अपने को। तो मैंने कहा ऐसे मत कर, मुझे जन्म स्थान का दर्शन करा। तो उसने कहा अभी रिस्क नहीं ले सकते अर्चना, नेक्स्ट टाइम तुझे मैं दर्शन कराऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो अब मैं दुखी हो गई कि कंस से भी भारी मेरे कर्म होंगे शायद, इसलिए हर इतने 1 महीना रहने के बाद भी मैंने जन्म स्थान का दर्शन केवल छूट गया था मेरा, तो ये मेरे कंस से भारी कर्म होंगे शायद। तो मैं अंदर ही अंदर रो रही थी और कान्हा ये समझ गए शायद। तो एक चमत्कार हुआ, जिस दिन हम निकल रहे थे
तो ट्रेन के लिए इंतज़ार कर रहे थे, तो ट्रेन आई ही नहीं। आधा घंटा तक वो बात करती रही, पर मेरा बातों में कम और मेरा मन कि मैं वृंदावन धाम छोड़ के जा रही हूँ और जन्म स्थान के दर्शन नहीं हुए। मैं कर्म से, मेरे इतने कर्म खराब है कंस से भी, ऐसे सोच के मैं खुद को ही ज़्यादा दुख ये कर रही थी। और उस वक्त चमत्कार जैसे हुआ कि ट्रेन आई ही नहीं और एक ब्रजवासी ने कहा कि अरे ट्रेन तो कब की पीछे से निकल गई, आप बातों में लग गए। अब ललिता दुखी हो गई, ये क्या हुआ। और उसके पति का भी फ़ोन आया कि आप ऐसे करो, ब्रजवासी कोई मेरा भक्त हमारे दोस्त है वहाँ पर मथुरा में, उस दोस्त को हम बुलाते हैं और वो उनके घर पे आप रहो 1-2 दिन के लिए, जब तक आपकी ट्रेन की टिकट नहीं होती नेक्स्ट। तो मजबूरी से हमको रहना पड़ा ब्रजवासी के घर पे ले, और टिकट परसों की बन गई थी, परसों होगी करके, बनी नहीं थी पर परसों की बनेगी ऐसे उन्होंने कहा। तो हम लोग रुक गए। तो ललिता ने कहा कि तुमको दर्शन जन्म स्थान के कराने के लिए मथुरा में जानबूझ के भगवान ने ठहराया है, ऐसे वो कह रही थी। पर मैं तो हंसी में ले रही थी, मुझे यकीन नहीं था, क्योंकि वो तो लेके जाने वाली नहीं थी। गुस्सा थी कान्हा पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसका तो एसी का ट्रेन दोनों का वो कैंसिल होना पड़ा, मतलब पूरा वेस्ट हो गया, तो दुखी थी वो। और ऐसे हुआ कि दूसरे दिन उस घर की जो माताजी है, बड़े माताजी थी वो, उन्होंने कहा कि कौन आ रहा है जन्म स्थान के दर्शन करने। मेरा रोज का रूटीन है जन्म स्थान, मतलब नियम है उनका कि जन्म स्थान का दर्शन। मैं एकदम जैसे मतलब आपकी मन की इच्छा को एकदम ये कर रहे हैं ना। मैंने कहा माताजी मैं आ रही हूँ, मैं तरस गई थी जन्म स्थान के दर्शन के लिए, और तुरंत मैं तैयार हो गई उनके साथ जाने। ललिता ने कहा था ना मैंने, ये कान्हा ने जानबूझ के किया है तुझे मतलब दर्शन कराने के लिए, नहीं तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा। अभी ट्रेन पकड़ने ही वाले थे 5 मिनट में, सपने में भी नहीं सोच सकती कि ऐसा कुछ होगा मेरे साथ में, कि ट्रेन मिस होना और वापस मथुरा में रुकने को मिलना, और ऊपर से वहाँ एक ऐसी माता जी है जो मुझे डायरेक्ट लेके जा सकती है, ललिता भी अगर ना चाहे तो। लेकिन ऐसे हो रहा था। आखिर में ललिता ने कहा कि मैं भी आती हूँ, कान्हा ने इतना चमत्कार किया। तो फिर दर्शन किया और मैं अक्षरशः रोने लगी जब मैं जन्म स्थान के दर्शन करने पहुंची, तो मेरे आँख से आंसू बह रहे थे। वो फर्स्ट मतलब वो एनर्जी जैसे मुझे ना, मतलब कि कान्हा कितना सुनते हैं, हृदय में मेरे चल रहा था जो भी चल रहा था तूफान, लेकिन कान्हा ने वो पूरा कर दिया। संसार का कोई प्रेमी हो, किसी अपनी प्रेमिका रोटी हो तो फूल देगा, कोई गिफ्ट देगा छोटा मोटा। मेरा प्रेमी, मेरा कृष्ण मेरे लिए इतनी बड़ी ट्रेन को भगा दिया और इतनी व्यवस्था कर दी। मेरे मन में चल रहा था वृंदावन धाम आना, किसी को भेजा, किसी सखी को, मतलब बहुत असंख्य उपकार है। दर्शन करने के बाद इतनी खुश हो गई। ललिता ने मुझे कहा कि कुछ भी हो भगवान तुम्हारी सेवा भक्ति से प्रसन्न है। तो वो प्रेग्नेंट थी, तो उसने कहा कि एक मेरे लिए प्रार्थना करना श्याम सुंदर से। मैंने कहा क्या? ये कह दे कि मुझे ना लड़का हो जाए। मैंने कहा क्यों, ये लड़का लड़की का भेद नहीं करना चाहिए, तू तो डीओटी है। तो उसने कहा नहीं अर्चना, मैं चाहती हूँ कि जो मेरा बच्चा होगा ना लड़का, उसको मैं ब्रह्मचारी बनाऊंगी और भगवान की सेवा में लगाऊंगी, ये मेरी इच्छा है। तो मैंने कहा अरे तेरी इच्छा तो बहुत अच्छी है, तो मैं कान्हा से प्रार्थना करती हूँ। मैंने ऐसे ही प्रार्थना की कि इसकी इच्छा पूरी हो जाए, इसने मुझे दर्शन कराया है धाम के और बहुत अच्छी है, तो इसको लड़का हो जाए। और यकीन नहीं करेंगे, जब हम मुंबई आए और उसी दिन की ट्रेन की टिकट हो गई। हाँ, जिस दिन हम दर्शन करके आए ना, भैया आके बोल रहे शाम की टिकट हो गई आपकी, जो परसों के बोल रहे थे वो शाम की हो गई। इससे मेरे दिमाग में आ गया कि सचमुच ये चमत्कार था मेरी लाइफ में। और जैसे हम मुंबई आए कुछ समय के बाद ललिता मुझे एक बार फ़ोन करे, उसने कहा कि 8 अगस्त को उसको लड़का हुआ है, जबकि 8 अगस्त मेरा जन्मदिन है, मेरा बर्थडे थे। और मुझे ऐसा कि सचमुच भक्तों के मुंह से निकला हुआ वाणी को भी भगवान पूर्ण करते हैं। हम कोई चमत्कार वगैरह नहीं कर सकते, पर कान्हा अपने भक्तों के शब्दों की ना मर्यादा और इज्जत रखते हैं। मुझे ऐसा फील हुआ उस दिन के बाद है ना। मैं कुछ समय तक तो मुंबई में ना बहुत शांत हो गई थी, घर में भी शांत था। माँ ने कहा जब से वृंदावन से आई तो इतनी शांत शांत। मैंने कहा माँ मेरे साथ ऐसे हुआ, चमत्कार जैसा हुआ। माँ भी एकदम की नहीं नहीं बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा, आप ऐसे करो। तो भगवान कृष्ण ने काफ़ी ज़्यादा लीलाएं कर दी है आपके लाइफ में। तो देखा आपने किस तरह भगवान कृष्ण की कितनी अपरंपार जो लीलाएं होती है भक्तों के जीवन में। तो ये बताइए कि इतने सारे लोग हम देखते हैं कि बाहर से आ रहे हैं, उनकी भक्ति इतनी ज़्यादा चल रही है, उन सबको देख के आपको कैसा लगता है? जो फॉरेनर्स आते हैं उनको देख के कैसा लगता है? मुझे यही लगता है कि ज़रूर उनको भी कुछ ना कुछ अनुभव तो मिल ही रहा होगा कान्हा का, क्योंकि मैं अपने आप को उतने लायक नहीं समझती, पर फिर भी भगवान अगर मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं तो शुद्ध भक्तों की तो मैं क्या ही बोल सकती हूँ। उनको तो कितने अनुभव आ सकते हैं, उन तो भगवान की लीला देख भी सकते होंगे शायद। मुझे ऐसा लगता है जब हम जैसे तुच्छ भक्तों को अगर इतने अच्छे अनुभव भगवान दे रहे हैं, रोक रहे हैं धाम में, तो और इतना मन की इच्छा पूर्ण कर रहे हैं। मेरी इच्छा वो टाइम पे थी कि कभी मैं वृंदावन में वास करूँ। अब मैं 2 साल से वृंदावन में हूँ, ये बहुत बड़ा चमत्कार ही है।
लॉकडाउन के बाद मैं यहाँ आ गई थी मुंबई से, और तब से मैं यहाँ हूँ। रोज़ परिक्रमा लगा रही हूँ, दर्शन कर रही हूँ वृंदावन धाम के। साधना बड़ी है, हरि नाम संकीर्तन में भी जाती हूँ मैं। हम लोही बाज़ार वगैरह, मार्केट वगैरह जाके प्रचार करते हैं, हरि नाम गाते हैं। मैंने अपने भजन भी मैं कान्हा के लिए लिखती हूँ। यहाँ एकांत मिलता है तो मैं अपने एकांत में भगवान के लिए भजन लिखती हूँ, और उन भजनों को अब भगवान की कृपा से कुछ भक्त मुझे डोनेशन दे रहे हैं, जिससे कि मेरे भजन में दुनिया के सामने लाऊं। माता जी, क्या आप भगवान कृष्ण के लिए जो भजन लिखती हैं वो हमें सुना सकते हैं? ज़रूर, 2 पंक्तियाँ सुना देती हूँ। एक बार तो दर्शन दे दे, एक बार तो दर्शन दे दे, मेरे श्याम ओ घन श्याम सावरिया मेरे। एक बार तो दर्शन दे दे, एक बार तो दर्शन दे दे, मेरे श्याम ओ घन श्याम सावरिया मेरे। माना जन्म जन्म के कर्म है मेरे तगड़े, माना जन्म जन्म के कर्म है मेरे तगड़े, पर श्याम ओ घन श्याम अब मैं तेरे भरोसे। एक बार तो दर्शन दे दे, एक बार तो दर्शन दे दे, मेरे श्याम ओ घन श्याम सावरिया मेरे। कैसे लगा आपको? बहुत बहुत ही अच्छा, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो देखा आपने भगवान कृष्ण की इनके जीवन में कितनी ज़्यादा लीलाएं हुई है, कितना सुंदर भजन ये लिखती हैं, भगवान को अर्पित करती हैं ये भजन। इसी तरह से और भी कई भक्त से हम मिलते रहेंगे। देखते रहिए हरे कृष्णा टीवी। धन्यवाद। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।